देखो इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर P बिंदु के नियामक x1 y1 है और Q बिंदु का नियामक x2 y2 है, इस P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को अगर कोई तीसरा बिंदु R आकर M1 अनुपात M2 में विभाजित कर देता है तो इस बिंदु का नियामक क्या होना चाहिए। तो यहाँ उस बिंदु R का नियामक ज्ञात करें, इसका नियामक ज्ञात करें। जो बिंदु x1 y1 और Q बिंदु x2 y2 को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो यहाँ लिखेंगे विभाजक बिंदु यानी R लिखते नहीं है बनाते समय, हम उससे इंगित कर रहे हैं जो कैसे बनता है। R का नियामक बराबर, अगर देखो अब जो अनुपात दिया गया है M1 तो M1 लेगा तो x में 2 लेगा और M2 लेगा तो x में 1 लेगा। अब बाटा में M1 प्लस M2 और y की तरफ जा रहा है y नियामक में, तो अगर मान लो इसमें M1 लेता है तो उसमें y का क्या लेगा 2, M2 लेता है तो y का 1। अब बाटा में हो जाएगा M1 प्लस M2। ये इस ढंग से इसका मध्य बिंदु नियामक हो गया। अब प्रश्न इस पे कैसे आता है, यहाँ क्वेश्चन देखिए। मान लो क्वेश्चन दिया है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदु -1 जो बिंदु -1,7 और 4,3 को कितना अनुपात में, तो 2:3 में विभाजित करती है। अब देख लो यहाँ सूत्र से मिलाओ, देखो सीधा सीधी उस बिंदु का निर्देशांक यानी यही बिंदु है ना, जो बिंदु x1 है y1 है, x1 y1 Q को हो गया x2 y2, 2:3 यानी एक हो गया M1 एक हो गया M2। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ लिखिएगा बिंदु निर्देशांक बराबर, अब उस सूत्र लिख लो M1 x2 M2 x1 बटा M1 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब ध्यान दो M1 का x2 से गुणा होना चाहिए, यही ना कहता है। तो देख लो यहीं से देखो x1 है y1 है x2 है तो M1 है मान सब दिखता है। अब M1 का गुणा x2 से, M1 2 है x2 का मान क्या है तो 4 दूनी हो जाएगा। M2 का गुणा x1 से तो M2 कितना है x1 का है, गुणा होगा तो माइनस। अब बाटा में M1 प्लस M2 यानी 2 जोड़ 3 बराबर। अब M1 का गुणा y2 से तो M1 2 है y2 का है माइनस प्लस। M2 का मान 3 है y1 का मान गुणा हुआ तो जोड़ेगा M1 जोड़ M2 यानी 3 जोड़ 2 तब 5 हो गया। अब ध्यान दो 8 - 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा 6 घटेगा तो क्या बचेगा बाटा में, ई घटेगा तो 5 बाटा आई पंक्ति है कटेगा तो 1 कई बच गया 3, यही नियामक उसका आ गया।